हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो हर महीने मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम होता है, जहाँ पे आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 पूछ सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी दैट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अभी थोड़ी सी शांति चाहिए हुई है। मे बी यू फील अलोन, डिस्कनेक्टेड, आपने अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ है। यस, कुछ दुखद चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। यू आर डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग। ओके, सो ये प्यार हो सकता है बहुतों के लिए, ये मनी या कमिटमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ लव या फिर करियर भी हो सकता है। ये पेंटिकल्स से जुड़ा हुआ है। सो जहाँ पे आप कुछ चीज़ कंफर्म करने की, कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा धक्का पहुँचा है, बट ये हो चुका है। अब उसके जो गिल्ट या उसका जो दुख है वो आप जितना लेके बैठोगे उतना आपका लाइफ डिले होता जाएगा। बट अगेन हर्मिट कार्ड इज़ गुड। आई मीन ये जो आप थोड़ा सा अंतर ध्यान कर रहे हैं, डिटैच होके, अकेले होके, थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, इस समय जो आप जो लोगों से अलग होके, मतलब आप 10 लोगों के बीच में भी अकेला अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है। कन्फ्यूजन है, सोचना है, डिस्ट्रैक्शंस है, 7 ऑफ कप्स है। आप इमोशनली ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब सोच में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है, क्योंकि बहुत ऐसा कन्फ्यूजन वाला स्टेट, जो ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, दिल में आ रहे हैं, आपके लाइफ में है, आधे कुछ सही है, कुछ तो खराब है। कहीं स्नेक भी है, कहीं हीरे जवाहरात भी है। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकते हैं, या फिर आपके अपने मन के सपने आप जो बुन रहे हैं वो हो सकता है कि सिचुएशन कैसे अच्छा हो, उसका जो आप सोच रहे हैं। सो यू आर मोर ओवर ऑन योर इमोशनल थॉट प्रोसेस जोन में है। एंड सही क्या है आपको शायद से अभी थोड़ा सा कम समझ में आए, एंड लाइफ ने थोड़ा सा आपको पीछे धकेला हुआ है विद दिस डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, मोस्टली रिलेटेड टू लव, या लव मीन दिल के डिज़ायर से जुड़ा हुआ है। अब दिल बहुतों का अभी जो फ़िलहाल 1-2-6 महीने में बहुतों का दिल पैसे से जुड़ा होता है, बहुतों का दिल रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है दिल से कुछ चीज़, कहीं शांति लाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, रोमांस या फिर एक काम पे डिज़ायर है, आप उसको प्लानिंग एंड शांति से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुतों के लिए ये वर्क है, ओवरऑल लाइफ, या फिर बहुतों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये रोमांटिक सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। देयर हैज़ बीन अ टेम्पररी एंडिंग। उसमें अभी स्टॉकिंग है, क्यूरोसिटी है कि सामने वाले के लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर अगर करियर है तो आगे मुझे करना क्या है, क्यूरोसिटी, डेटा रिसर्च, एनालिसिस, क्या पढ़ाई करना है या कहाँ मुझे से करियर को किस तरफ लेके जाना है। इट कुड बी एन एंडिंग ऑफ अ करियर एज वेल, कि आप कोई नए करियर चॉइसेस बना रहे हो अभी। तो आपका जो आंसर है आपको मिलेगा कि कॉन्क्रीट आपके लिए क्या है ना, उसमें आप जाएं। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है, आपका सोल्यूशन पेंटिकल्स में है। आपका सोल्यूशन यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें, जो सपने नहीं, जिसका कुछ लेजिटिमेट प्रूफ है, रिसीट्स है, उसमें आपको उसका आंसर मिलेगा। जो चीज़, चाहे वो प्यार है या फिर करियर है, ओवरऑल लाइफ है, इन जनरल फैमिली मैटर है, हेल्थ है, वॉट एवर इट इज़, यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ। अगर कोई रिश्ता कन्वर्टेड टू कमिटमेंट नहीं हो सकता है, देन यू नीड टू पॉज, या फिर कोई रिश्ता जिसको अभी आपको रूल्स, रेगुलेशन, कमिटमेंट, उस हिसाब से आपको देखना है, तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। द सोल्यूशन इज़ ऑल इनटू डेटा, क्या सही है, ना ही कि आपका दिमाग, मतलब एजम्पशंस या फिर दिल जो आपको बोले।
सो जिस चीज़ में प्रूफ है, प्रैक्टिकल है, रियलिटी से आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ आपको अभी सूट करेगा दिसंबर मंथ में। एफर्ट्स लेना, अगर जैसे कि हम बोलते हैं ना प्यार है लेकिन हम एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हैं, वी आर केयरलेस अबाउट दैट पर्सन, देन अंडरस्टैंड, उस रियलिटी को समझे। तो आपका जो लेसन रहेगा इस महीने ये रहेगा कि गो एज पर फ्लो, टेक सिचुएशन एज इट कम्स, ओके, एंड गो नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका जो लक है वो अच्छे की तरफ बदल रहा है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हर्मिट कार्ड, जितना अपने अंतर ध्यान करके इंट्रोस्पेक्ट करके आपके लाइफ में आप इतना अच्छा करने के बावजूद भी क्यों बुरा हुआ, क्यों दुखी हुआ, क्यों आपको हर्टफुल हुआ, क्यों धोखा मिला, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, उसमें जितना अंतर ध्यान करना था आपने कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि आपका जो लक है वो आपके फेवर में बदल रहा है, लेकिन आप रेजिस्ट ना करें, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सपेक्ट ना करें। चीज़ें आपको मिलेंगी आपके गोल्स, बट यूनिवर्स के हिसाब से। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने लव लाइफ में शायद से 6 महीना पहले कमिटमेंट चाहते थे, तब नहीं मिला, अब भी मिलेगा आपको, ओके। सेम पर्सन से नहीं मिला, आप प्यार चाहते थे, सेम जिससे चाहते थे उनसे नहीं मिला, किसी और से मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हजम करना, लेकिन शायद से दूसरा वाला पर्सन आपके लिए बेटर है ज़्यादा यूनिवर्स के हिसाब से। दैट पर्सन डिजर्व्स यू, दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट यू। सो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके हिसाब का नहीं मिलते हुए मिल तो रहा है, उससे भी बेटर मिल रहा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मिल रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करें। ऐसे उस रिजिडिटी में ना जाए कि मुझे वही पर्सन चाहिए, उससे प्यार चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी एक आदमी को दुख पहुंचाते हैं, वो आदमी बहुत अच्छा था, उसने दुख ले लिया, आपको वो रिटर्न होके आएगा, लेकिन उस आदमी से नहीं आएगा, आपको किसी और से आएगा। सो दुख भी हमको किसी और से अगर मिल रहा है, तो प्यार जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं से और से आएगा, बिकॉज व्हाट वी गिव इन द यूनिवर्स इट रिटर्न्स बैक, बट विद फ्रॉम डिफरेंट फेसेस, अलग अलग चेहरों से आते हैं वो। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में जितना आप जो बुरा आपने फील किया है या आपके साथ बुरा हुआ है, वो पास्ट के मेमोरीज को जितना आप रिलीज कर दोगे, उतना आप अपने दिल में खाली जगह क्रिएट करोगे। उस खाली जगह में आप नई चीज़, नए लोग को आप इंक्लूड कर सकते हो। सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग विल बी द की राइट नाउ टू योर हार्ट। दिल के मामलों को हील करना बहुत ज़रूरी है। नया रिलेशनशिप या नया फैमिली या एनीथिंग स्टार्ट, आप नया कुछ आगे बढ़ने के पहले, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, दिल से रिलेटेड हो, लवर्स है, मैरिज है, पैसा है, बट हर्टफुल चीज़ों से अगर आप करोगे, दुख को, गिल्ट को अगर रख के करोगे कि पेन है, एंड हमेशा आपको याद आएगा कि कुछ तो ख़त्म हो गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, those all things will bring attract negative emotions towards you, तो कुछ भी आगे अच्छा नहीं बढ़ेगा। So as you release and heal the past, you experience more love in your present moment, okay? So past के चीज़, चाहे वो अपने आपके फ्रेंड्स से या फिर लव लाइफ से या फिर मदर फादर पेरेंट्स या फिर कोई जॉब चला गया है, मतलब कुछ दुखी चीज़ हो गया है, ये कुछ लोगों का लाइफ से चले जाना भी हो सकता है, तो उससे आप उभरें, लॉजिकली डिसाइड करें, बी प्रैक्टिकल वेरी फास्ट कि ये अगर आप एनर्जी कैरी करोगे डार्क ब्लैक वाली, तो ये सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपके लाइफ में कैसे आएंगी। सो करियर वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में अभी नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पोटेंशियल है जेमिनी, ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको जॉब ऑफर्स, इंटरव्यू कॉल्स आना, जॉब मिलना नहीं मिलना, या फिर जॉब मिल गया है उसको आप कंटिन्यू सस्टेन कर सके, इट विल डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंट एफर्ट। मैं बस ये एग्जांपल दे रही हूँ। ये नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके ऊपर हावी हो गए, तो ये जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है बीज आपने बोया हुआ है, उसको अभी केयर तो लेना पड़ेगा ना, उसको पेड़ तक उगने देने के लिए, तो उसमें प्यार, एफर्ट्स सारे ही डालने हैं, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है,
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव में नहीं चले जाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ये आप मेरे दूसरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आप देखोगे पूरा फोल्डर के फोल्डर है। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, इट्स वेरी कॉन्क्रीट एंड साइंटिफिक, बट इसमें एफर्ट्स भी लेने होते हैं। आप ये 7 ऑफ कप्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सोचता रहा हूँ कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, विजन बोर्ड बना लिया एंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आप अभी बहुत ही कंफ्यूजन मोड में हैं। आपको पता नहीं रहेगा अभी कि क्या आपके लिए सही है नहीं है। उसमें आपको ये जो मैंने कहा ना, सॉल्यूशन इज इन द रियलिटी को चेक करें। जैसे कि कोई बोल रहा है प्यार करता है लेकिन एफर्ट्स नहीं ले रहा है, तो क्या सही है? एक्शन आपको कंसिडर करना है। व्हाट एक्शंस? हमेशा एक्शन एंड डेटा के ऊपर बिलीव करें फिलहाल दिसंबर के लिए। सो मुझे दिख रहा है एक जॉब चेंज आ रहा है, जैसे कि कुछ नया काम मिला, प्रमोशन मिला, नया जॉब मिलना, ये सब आपके लाइफ में हो रहा है। अगर जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब का अपॉर्चुनिटी ओपन होना। सो यू आर राइजिंग अबव, यू आर राइजिंग हायर। ओके, सो आपका लाइफ कहीं नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है। सो इट्स अ गुड एक्चुअली थिंग। सो मुझे दिख रहा है कि नाउ यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स to bring this new Ace of Pentacles, new opening, new commitment, new potential of stability towards you. एंड आप उसको दिल से ज़रूर उसको एम्ब्रेस करें। नाइट ऑफ कप, अगर आप दिल से इमोशनली उसके साथ सिंक हो जाते हैं, चाहे वो आपका करियर है या फिर लव लाइफ है। लव लाइफ तो मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू राइट नाउ। इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ रियलिटी एंड योर इमोशंस दिस मंथ. So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. And अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, you get a chance to get your free questions done during the live stream, members only live stream में every month with me. Else, rest is up to you. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.